Hello everyone, this is Komal Yadvanshi from Mahatma Gandhi Government School Chhatriwali Dhani Dosa. We are here for reading campaign activities. It's week 5 and we are presenting part 1. Folklore fun. The teacher will select an interesting folk tale. Teacher will explain the folk tale. Students have to enact it out. तो इस एक्टिविटी में टीचर्स को कोई भी इंटरेस्टिंग फोक टेल बच्चों को बतानी है, बच्चों के सामने उसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है और बच्चों को जितने भी उस फोक टेल से रिलेटेड कैरेक्टर्स होंगे उन्हें प्ले करना है। तो हमारे ऑनलाइन स्टडीज़ ही चल रही थी, ऑफलाइन स्टडीज़ नहीं थी 3 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्हें स्टोरी टीचर्स ने सेंड कर दी और बच्चों ने उस स्टोरी को सुना और उस स्टोरी से मिलने वाली मोरल और जो भी व्यूज़ उनके थे उन्होंने शेयर किए। टीचर्स को जो व्यूज़ अच्छे लगे उनके बारे में टीचर ने एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट मिसेस संतरा मीना टीचर है मैथ्स की, वो अकबर बीरबल को एक्सप्लेन कर रही हैं। हेलो मैम। मैम, विल यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? My name is Santra Meena, mathematics teacher, level 1. Okay, ma'am. Ma'am, nowadays in our school, the activities for reading campaign are going on. Then, what you have decided for these activities? Ma'am, I decided to tell about folktale. Folk tale, ma'am. This folk tale is in Hindi or English? Hindi. हिंदी। ठीक है मैम, तो फिर आप हमें हिंदी में फोक टेल बताएं, लोक कथा। आज मैं अकबर और बीरबल की कथा सुनाने वाली हूँ। अच्छा। तो ये अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक थे बीरबल। अच्छा, अकबर के दरबार में नवरत्न थे और उनमें से एक थे बीरबल जी। तो एक बार क्या है, अकबर और बीरबल दोनों सर्दी की दिनों में नदी के किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे। अच्छा। घूमते हुए आपस में वो मनी और पैसों के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि आदमी पैसे के लिए क्या क्या कर सकता है। आदमी पैसे के लिए क्या क्या कर सकता है, ये टॉपिक चल रहा था अकबर और बीरबल के बीच में। ठीक है। तो अकबर ने उनकी जवाब दे रहे थे कि जहाँ पर ना आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा। तो इस बार अकबर उन्हें गलत साबित करने की सोच रहे थे कि इस बार मैं इन्हें गलत साबित करूं। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पैसों के लिए कुछ भी कैसे कर सकता है जी। तो पास में ही नदी थी, सर्दी के दिन थे तो पानी बहुत ठंडा था। उन्होंने जैसे अंगुली पानी में दी तो उन्होंने तुरंत उसमें से अंगुली बाहर निकाल दी। अच्छा। कि जैसे कि पानी बहुत ठंडा हो, उसमें अंगुली नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी आदमी ढूंढ के लाओ जो पूरी रात इस पानी में खड़ा रह सके। अच्छा। अकबर और दोनों ही वहाँ निकल गए तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला जो पूरी रात उनकी शर्त को स्वीकार करे कि वो पानी में खड़ा रहे। अच्छा। बड़े सोच में पड़ गए बीरबल साहब। अच्छा। उन्होंने फिर दूर दराज एक गाँव था, वहाँ पहुँचे। वहाँ ऐसा ऐलान करवाया कि कोई भी बंदा एक नदी के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ी रह जाएगा तो उसे 1000 रुपये इनाम दी जाएगी। 1000 रुपये गोल्ड वाले सिक्के दिए जाएंगे। अशर्फियाँ बोलते थे जिनको। अच्छा अच्छा। वो दिए जाएंगे। अच्छा। तो ऐलान कराने पर कोई भी ऐसे सहमत नहीं हुआ इस बात से, लेकिन पीछे से एक बुजुर्ग आदमी था, उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया कि मैं इसके लिए सहमत हूँ। अच्छा। बुलाया उसने बीरबल ने बाहर उसको कि बाबा आप इतने बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, इस पानी में पूरी रात रहोगे तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल। कि आप कैसे खड़े रहोगे इस ठंडे पानी में। हाँ। बोले बीरबल, उन्होंने कहा कि मेरे एक जवान लड़की है, मुझे उसकी शादी करनी है और मेरा खेत है वो नष्ट हो चुका है। अच्छा। तो मुझे उसकी शादी करने के लिए पैसे चाहिए और मैं ये पैसे इनाम जीत करके उसकी शादी करूँगा। तो बोले आपको चुनौती स्वीकार है। बोले बीरबल उन्हें अकबर के दरबार में लिए है और अकबर के दरबार में उन्होंने कहा कि मुझे एक आदमी ऐसा मिल गया है जो आपकी चुनौती को स्वीकार कर। तो उन्होंने अपनी पूरी शर्तें उसको वापस सुनाई कि ये आपके साथ शर्तें हैं, आप पूरी रात उसमें खड़े रहोगे, आपके साथ 2 सिपाही तैनात कर दिए जाएंगे कि आप वास्तव में पूरी रात खड़े भी रहे हो नहीं रहे हो, आप झूठ भी बोल सकते हो। सही है।
ठीक है, उसको उस नदी में उतार दिया गया और 2 सिपाही उसके लिए तैनात कर दिए गए। अच्छा। अब वह सिपाही पूरी रात उस पानी में खड़ा रहा। हाँ। दूसरे दिन फिर दरबार में उन्हें हाजिर किया गया तो दोनों सिपाही से पूछा कि क्या ये बुजुर्ग आदमी पूरी रात पानी में खड़ा था? अच्छा। उन्होंने कहा सिपाहियों ने जी खड़ा था। पूरी रात पानी में खड़ा था। अच्छा। फिर उस आदमी को उनके सामने पेश किया कि आप पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे, बताओ इतने ठंडे पानी में कि हाँ। कैसे खड़े रहे? तो उसने कहा कि मैं ना पूरी रात, पहले तो मैं डर गया था थोड़ा सा, हाँ हाँ। सर्दी लग रही थी, लेकिन मुझे दूर एक दीपक दिखाई दिया और पूरी रात में उसकी तरफ देखता रहा और मैं पूरी रात खड़ा रहा। इससे फिर अकबर ने कहा कि आप उस दीपक से, अच्छा वहाँ दीपक जल रहा था, उससे आप उसको, उसकी गर्मी आपको मिल रही थी, ऊर्जा मिल रही थी, उसकी ऊर्जा लेकर के आप पूरी रात खड़े रहे, इसलिए आप इस इनाम के हकदार नहीं हो। मना कर दिया। अकबर बड़ा सोच में पड़ गया कि अब इसका क्या जवाब दिया जाए। अब अकबर अपने तरीके से ही जवाब देता था कि राजा पूर्णतः उससे संतुष्ट हो जाए। हाँ। क्योंकि वो इस बात को तर्क वितर्क से मानने वाले थे नहीं। हाँ हाँ। तो वो राजा ने कहा कि ठीक है साहब। अब वो चले गए अपने अपने घर, बोले ना मैं खाना खा के और फिर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। हाँ। वो खाना के लिए चले गए घर और उन्होंने वहाँ क्या किया कि एक नीचे आग जलाई। हाँ। और उसके ऊपर एक मटकी में, काफ़ी दूर, थोड़ी ऊपर दूरी पे मटकी में एक चावलों की खिचड़ी उसमें रख दी बनाने के लिए। अच्छा। अब जब हाजिर नहीं हुआ वो बीरबल वापस अकबर के दरबार में, तो उन्होंने 2 सिपाही भेजे कि उनको बुला के लाओ। तो हाँ। सिपाहियों को कहा कि आप आना, चलो मैं खाना मेरा तैयार हो जाएगा तो मैं तुरंत दरबार में खा करके हाजिर हो जाऊँगा। हाँ। ठीक है। फिर काफ़ी देर हो गई फिर भी नहीं पहुंचा, तो वो इतने, फिर राजा खुद ही उनकी सुध लेने पहुंचे क्या माजरा है कि वो क्यों नहीं पहुंच रहे। अच्छा। वो उसको देख करके फिर हैरान से रह गए। बोले क्या कर रहे हो ये? बोले खाना बना रहा हूँ साहब, लेकिन अभी पका नहीं है, आज खिचड़ी पकी नहीं है, तब पक जाएगी तब खा के आऊँगा। तो बोले ऐसे कैसे खिचड़ी पकेगी, क्या तू पागल हो गया है? बोले नहीं मैं पागल नहीं हूँ, खिचड़ी पक जाएगी इसे जाओ। यदि वो उस आदमी को दूर खड़े ठंडे पानी से, दीपक से यदि वो उष्मा ले सकता है, हाँ। तो ये खिचड़ी की मटकी तो ज़्यादा दूरी पे नहीं है और सही है। इसीलिए बिल्कुल नीचे जल रही है, इससे तो बिल्कुल ही जल्दी पक जाएगी। सही है। तो अब इस वाक़या को देख करके और अकबर पूरा माजरा समझ गया और उसने फिर दरबार में उस आदमी को, बुजुर्ग आदमी को बुलाया और बीरबल दोनों को वापस हाजिर बुलाया उनको और उनको उनकी 1000 असरफियाँ उनको दे दी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस लोक कथा से क्या संदेश मिलता है हमें? ये लोक कथा है, इससे ये संदेश मिलता है कि वैसे इसकी कोई शिक्षा तो नहीं मिलती है, लेकिन ये कहावत एक तरीके से प्रचलन में आ गई है कि कोई किसी आसान काम में बहुत ज़्यादा समय लगा देता है, छोटे से काम बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, तो उसके लिए बोला जाता है कि क्या बीरबल की खिचड़ी सी पका रहे हो। हाँ, बहुत बार सुना है ऐसे। तो चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी लोक कथा बच्चों के सामने पेश की है। थैंक यू सो मच। मैम से स्टोरी जानने के बाद हमने स्टूडेंट्स के व्यूज़ भी देखे और बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हमें सेंड किए हैं, आप देख सकते हैं। I read class 4th. My school name is महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल छतरी वाली ढाणी दौसा। हमारी मैम ने हमें एक कहानी सुनाई थी अकबर और बीरबल की। उस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। थैंक यू। मेरी मैम ने हमें कहानी सुनाई है अकबर और बीरबल की। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिली है कि मनुष्य चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि बुरा आदमी ने अपनी लड़की की शादी के लिए राजा की चुनौती स्वीकार कर ली और सारी रात पानी में खड़ा रहा। All of you teacher, my name is Artak Doria, class 4th. My school name is महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल छतरीवाली दौसा। अकबर बीरबल की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी फैसला हमें सोच समझकर करना चाहिए। नानी और नमासे की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मुश्किलों में अपने ही साथ देते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं। चिड़िया और चिड़े की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपत्ति के समय हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। थैंक यू।
my name is Nisha Meena. I am studying class 4th. My school name is MJ छत्रवाली ढाणी दोसा. मैं आपको अकबर और बीरबल की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है वो बताना चाहती हूँ. तो कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है. थैंक यू. Good morning teachers, my name is Yuvraj Meena. I reading a 4th class. My school name is महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल. ये अभी अकबर और बादशाह की कहानी सुनी है हमने. उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उस कहानी से हमें क्या पता चलता है. उस कहानी से हमें पता चलता है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता. Hello teachers, my name is Gitika Sharma, class 4. My school name is MGT छत्रवाली ढाणी. मैं आपको अकबर और बीरबल की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है. तो कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता. थैंक यू. I hope all of you have enjoyed the video. Thank you so much for watching.